शो का नाम तो आप लोगों को मिल गया बहन भाई की शो भी किया, मजा भी आया, यू नो खाने भी खाए, हर चीज लाइक इट वाज अ लॉट ऑफ फन। एक चीज भूलिए, शॉपिंग भी की है। वो इतने हैवी बैग है कि अभी तक खुले नहीं हैं और वो बने भी सियालकोट में। नहीं कपड़े आई थिंक सबको पता है कि जो इंडियन होते हैं उन्हें पाकिस्तानी कपड़े बहुत पसंद आते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं उन्हें इंडियन कपड़े बहुत पसंद आते हैं। सारी उम्र तरसते रहे कि इस तरफ कब आएंगे। अब आ गए हैं तो दूसरों को तरसाएंगे। हम लोग पहले तो आई थिंक जो इनकी पर्सनालिटी आप समझते हैं कि हुई है या अपने वो आई थिंक एवरीबडी ग्रोज विद एज एंड एक्सपीरियंस के साथ एंड यू काइंड ऑफ बिकम योर ओन पर्सन। तो आई थिंक पहले तो ये है एंड दूसरी बात कहती है कि मियाँ बीवी ज्यादा साथ में तो भाई बहन जैसे लगते रहते लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ है, हम अभी भी अलग लग रहे हैं। लेकिन नहीं सीरियसली आई थिंक कि हम जब भी एक साथ काम करते हैं हमें हमेशा मजा आता है क्योंकि हम हमेशा इसी तरह रहते हैं। हमारे दोस्त हमें कहते हैं कि आप लोग की तो लड़ाई भी होती होगी तो आप लोग इसी तरह करते होंगे, हंस के लड़ते होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन वी ट्राई टू कीप ह्यूमर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमें हमेशा हर चीज़ में मजा आता है। हम खाना भी अगर खाते होते हैं उसमें भी हमें मजा आता है। तो आई थिंक कि केमिस्ट्री इसी से बनती है। आई मीन वी बीन मैरिड अ लॉन्ग टाइम नाउ, वी बीन टुगेदर, तो इट्स बीन अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉन्ग जर्नी व्हिच हैजंट फेल्ट लाइक दैट लॉन्ग आई गेस। तो आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड टू डू समथिंग न्यू टुगेदर एज वेल, जो हमने पहले नहीं किया। वी बीन मैरिड अ लॉन्ग टाइम नाउ, वी बीन टुगेदर, तो it's been alhamdulillah a long journey which hasn't felt like that long I guess. So I think we're very excited to do something new together as well, जो हमने पहले नहीं किया। देखिए अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ लेकिन मैंने थोड़े कैमियोज ज़रूर किए हैं एक दो मूवीज़ में और मैं बिल्कुल ओपन हूँ, बट मैं ज़्यादा फोकस अभी क्रिकेट पर रखना चाहता हूँ। मेरा सवाल आप दोनों के पास है, सानिया और प्रकृति, आपके सिर्फ शो तक मौजूद रहेंगे या आगे एक्टिंग करने का भी आना है? मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं नेवर से नेवर नहीं कहना चाहिए, तो मैं कभी नेवर नहीं कहती कोई भी चीज़ के लिए। लेकिन अभी इस मोमेंट में मेरा नहीं है इरादा, इनका मुझे नहीं पता, शुएब भाई आप नहीं किया। वो एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे बहुत सारी रिकग्निशन दी है और मैं अभी भी बहुत इंजॉय करता हूँ। ग्राउंड में खाली प्रैक्टिस करने जाना, तो माय होल फोकस इज़ जस्ट ऑन क्रिकेट। बस ये है कि 2 फॉर्मेट से मैंने रिटायरमेंट ले ली हुई है, तो मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रहा हूँ। बट अगर आप किसी भी चीज़ में या डिफरेंट प्रोफेशन में जाते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैंने एक्टिंग की भी तो मैं उसकी पहले क्लासेस ज़रूर लूँगा और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये क्लासेस ही हैं शायद उसी के लिए हो चाहिए। तो मेरा सवाल आप दोनों से है। शुएब भाई, इंटरव्यू आपने बहुत सारे दिए हैं, सानिया ने भी बहुत इंटरव्यू दिए, अब इंटरव्यू करना कैसा लगेगा और किस तरह की आपकी तैयारी होगी और किस तरह से लोगों को ट्रैप करेंगे अपने इंटरव्यू के अंदर, और क्या शो के अंदर मज़ीद नया कुछ होगा? सारी उम्र तरसते रहे कि इस तरफ कब आएंगे। अब आ गए हैं तो दूसरों को तरसाएंगे। ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं एज अ स्पेक्टेटर अगर कोई शो देख रहा हूँ तो मैं स्माइल करना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि जो गेस्ट बैठा हुआ है वो अपनी दिल की बात कर सके। जो चीज़ें लोग नहीं जानते, जो होस्ट नहीं जानता, उनके बारे में वो चीज़ें आप जो है उनसे पूछ सकें और वो ओपनली बता सकें। तो ये है कि ग्रेट फन मैं समझता हूँ वो होगा। और मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं लेकिन ये है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थे, वन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अब ये है कि ज़रा प्रॉपर शो होगा और उसमें क्वेश्चन होंगे, उसमें गेम्स होंगी, तो डिफरेंट होगा, बट मैं इंजॉय करूँगा इस चीज़ को। यार आप लोग ने बड़ा सताया इतने साल, अब आप लोग जो करते हैं वो तो मेरे ख्याल में 2-4 जो है ना वो आपकी
जर्नलिस्ट है ना मीडिया वाले, इनको भी जरा बुलाए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को नहीं। उन्हीं के साथ तो पूछते हैं। नहीं, आई थिंक ना, जैसे आपने कहा इट इज डिफरेंट जरूर होगा, लेकिन हम वेरी एक्साइटेड, हम हमेशा नए चैलेंजेस देखते हैं, तो हम बहुत खुश हैं। We've always been on the other side, so it will be fun to be on the right side finally. एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सॉरी ऐड कर रहा हूँ, कि जो गेस्ट होंगे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से, शोबिज से, पॉलिटिकल या डिफरेंट मिक्स होंगे? पॉलिटिक्स से आई डोंट थिंक सो कि कोई होगा, बट एक्टर्स और क्रिकेटर्स और वो मिक्स होंगे। स्पोर्ट्स से भी होंगे ना? स्पोर्ट्स से भी होंगे बिल्कुल। और आपने एक्चुअली मैं इतने लॉन्ग टाइम के बाद नहीं, आपको नहीं पता चलता मैं कब जाती हूँ। तो मैं जाती रहती हूँ ऑफिस, जाहिर बात है शोएब की अम्मी भी उधर रहती हैं, उनकी फैमिली उधर रहती है, तो मैं विजिट करती रहती हूँ। लेकिन जैसे मैंने उधर भी कहा, मुझे हम दोनों को ही जो हमने हम पहली बार आई थिंक बहुत टाइम के बाद पब्लिक अपीयरेंसेस किए हैं साथ में, तो उस टाइम पे ऐसे फील हो रहा था मुझे कि 12 साल पहले पीछे चले गए हम, ऑलमोस्ट 11.5 साल पहले। इतना प्यार ऑफ कोर्स मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है, एंड हम दोनों को ही जब भी हम एक दूसरे के मुल्क में जाते हैं हमें इसी तरह फील होता है। और अभी मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरे दोस्त भी बन गए ऑब्वियसली इतने सालों में। शोएब के जो दोस्त हैं, तो वी हैड अ रियली गुड टाइम, काम भी किया, मज़ा भी आया, खाने भी खाए, हर चीज़ लाइक इट वाज अ लॉट ऑफ फन। एक चीज बोलिए, शॉपिंग भी की बहुत। शॉपिंग में क्या किया? कौन सी चीज़ आपको पसंद आती है पाकिस्तान में? वो इतने हैवी बैग हैं कि अभी तक खुले नहीं हैं। और वो बने भी सियालकोट में। नहीं, कपड़े आई थिंक सबको पता है कि जो इंडियन होते हैं उन्हें पाकिस्तानी कपड़े बहुत पसंद आते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं उन्हें इंडियन कपड़े बहुत पसंद आते हैं। तो मैं वहाँ गई थी कुछ दोस्तों के साथ शॉपिंग, तो वो मुझे जो कपड़े दिखाते थे ना, मैं कहती थी नहीं ये इंडियन लगते हैं, ये मुझे नहीं खरीदे, लेकिन उनको वो ही पसंद आते थे, वो मुझे बहुत अच्छा है। तो आई थिंक मुझे समझ आएगी कि वी आर सो, बिकॉज आई गेस वी आर डिप्राइव्ड टू गो, एंड आई एम लकी इनफ आई कैन स्टिल गो एंड बाय, बट देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट डू दैट, तो फॉर वेरियस रीजंस। लेकिन बहुत कपड़े ही मैं ज़्यादा लेती हूँ। मैं पाकिस्तान जाती हूँ, मुझे फ़ौरन इतनी लिस्ट आती है मेरे लिए, सलवार कमीज लाना, मेन की लिस्ट आती है, विमेन की, बच्चों की, सबकी लिस्ट आती है, ये ले आना, ये डिज़ाइनर, तो इट्स वेरी बिजी फॉर मी। तो वो जो बैग है मेरे कपड़ों से नहीं भरे हुए, आई जस्ट वांट टू से। शोएब एंड सानिया, आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, लेकिन मोस्टली आप दुबई में रहते हैं। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले यूएई का 50th नेशनल डे, जो गोल्डन जुबली का साल मनाया जा रहा है। दुबई के बारे में आप दोनों क्या कहेंगे? देखिए, दुबई हम दोनों भी अपनी खुद की बात करूँगी, दुबई इज समथिंग दैट हैज बीन अ सेकंड होम फॉर मी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। एक्चुअली इवन बिफोर आई गॉट मैरिड, मेरी बहुत सारी टेनिस की सक्सेस दुबई में इधर ही शुरू हुई थी 2005 में, जो मेरा ब्रेक थ्रू ईयर था। जिस किस्म का सपोर्ट मुझे इधर मिलता था, मुझे ऐसे लगता था, तब इंडिया में टूर्नामेंट नहीं होता था, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं इंडिया में ही खेल रही हूँ। इस तरह का मुझे होम सपोर्ट मिलता था। अब जाहिर बात है शादी होने के बाद मुझे दोनों मुल्कों का सपोर्ट मिलता है जब भी मैं खेलती हूँ, लेकिन it's been always been a home away from home, and it's been a pleasure having this place where I based out of. I honestly based out of India and Dubai both. He bases out of Pakistan and Dubai because हमारे काम भी होते हैं। तो it's been a really good base जहाँ पे it's very close to home। ऐसे लगता है कि आप बस मतलब अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोल्डन लीड हो गया, आपको ऐसे लगता है बस बिल्कुल ही you're traveling within the country, क्योंकि आप इतना easy है, दिन के 3-3, 4-4 फ्लाइट होते हैं हर सिटी से, so it's very very convenient for us and it's a great country to live in. We really love it. हमारा बेटा 3 साल का है and he'll tell you वो we had just moved to the farm and वो हम कहीं गए थे जो दुबई से बाहर, within 15 minutes हम होटल पहुंचे और मुझे कहता मामा let's go back to Palm Jumeirah। तो 3 साल का, even he loves it because he's lived here since he's been born। तो हमारे लिए दुबई has been an amazing home away from home। शोएब भाई आप क्या कहना चाहेंगे? शोएब भाई आप few words about दुबई। कुछ बचा ही नहीं है। नहीं
देखिए मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल इसलिए है कि मेरा इंटरनेशनल डेब्यू जो है वो यही में हुआ है। तो इफ आई गो बैक फॉर 22 ईयर्स अगो, तो मुझे जितनी मेरी मेमोरीज हैं वो बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और as you all know, I was not part of the World T20 World Cup when they announced the team at the first place. तो उसके बाद जब मेरा नाम आया तो Yes. उसके बाद वो परफॉर्मेंसेज हुई टीम के लिए, मेरी खुद के लिए, तो मेरी बहुत स्पेशल सी जो है मेमोरीज हैं इस कंट्री के साथ। एंड मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे ये लगता है रहना भी, और यहाँ पे घूमना फिरना भी, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप बहुत ज़्यादा ना सेफ हैं। ऐसा मैं आप क्या चाहते हैं कि आपकी फैमिली जो है बिल्कुल। वो